हेलो बच्चा। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.4 देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक हमें पता होना चाहिए। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल को हम बोलते हैं थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थियरम क्या बोल रहा है, हमें प्रूफ में नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बेसिक्स जितना हमें हमारे एक्सरसाइज के लिए जरूरत पड़ेगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बिकॉज एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू जो भी सिमिलर साइड्स है उसका स्क्वायर ऑफ एनी सिमिलर साइड्स। फॉर एग्जाम्पल एबीसी में अगर मैं ए बी का स्क्वायर ले सकता हूं, तो अगर मैंने ए बी का स्क्वायर कंसिडर किया तो अपॉन पी क्यू स्क्वायर, और आई कुड कंसिडर बी सी स्क्वायर। अगर मैंने बेस को कंसिडर किया बीसी, यहां पे बीसी तो यहां पे क्यू आर स्क्वायर, और एसी अगर मैं एसी स्क्वायर ले रहा हूं तो यहां पे मेरा हो जाएगा टी आर स्क्वायर। सिंपल, एनी कोई भी साइड का स्क्वायर, एनी साइड स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर में आप एक कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हो। दिस इज थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इतना अगर आपको पता चल गया तो इस एक्सरसाइज को करने में इतना काफी है। फर्स्ट सम की तरफ हम अभी देखते हैं। लेट्स गो टू फर्स्ट सम। वी हैव गिवन इज, जो हमारे पास गिवन है, गिवन इज करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle, ठीक है। दैट इज 3:5। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड रेशो ऑफ ट्रायंगल। सो अभी रेशो ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे ही कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं सिमिलर एबीसी, एक ट्रायंगल ले लेते हैं डी ई एफ, ठीक है। सो सोल्यूशन के ऊपर हम डायरेक्टली जंप करते हैं। हमें क्या पूछा है, रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें ये पूछा है। रेशो ऑफ द एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ले लेते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं, सो इसको हम यहां पे कंसिडर कर सकते हैं 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, विच इज area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to 9/25। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं यहाँ पे, ठीक है। रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था, फाइंड कर लिया। सम नंबर सेकंड पे जंप करते हैं। सो सेकंड सम पे हमारे पास दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसा सम है। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 4 और 3 का स्क्वायर है 9। दैट्स इट, सिंपल। लेट्स जंप टू सम नंबर 3, और ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ही सम है। इसमें क्या है, हमें पहले से ही दे दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास दिया है, यहाँ पे एबीसी है तो नीचे आ जाएगा पी क्यू आर। दिस इज 80 एंड 125। सो 80 एंड 125 को हमें सॉल्व करना होगा। यहाँ पे हमें फाइंड करने बोला है ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू। सो इस सम को थोड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है, 80,
अपॉन 125 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 16 इज 80 एंड 5 25 is 125. So 16 by 25 is equal to AB upon PQ. तो ये जो स्क्वायर था, स्क्वायर को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सो स्क्वायर अगर यहाँ पे पुट हो जाए तो मेरा AB एंड PQ का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4/5। वही वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट कर देना है, 4/5। ये सम को सॉल्व करते टाइम आपको ये सारे स्टेप्स भी मेंशन करने हैं ताकि आप यहाँ पे जो वैल्यू आए हैं, कैसे आपने उस वैल्यू को ऑब्टेन किया है, वो आपको दिखाना ज़रूरी है। तो इस सम को ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली यहाँ पे 4 और 5 लिख दिया तो आपका सम करेक्ट हो जाएगा, आपको ये स्टेप्स करने होंगे। अब हम जंप करते हैं हमारे सम नंबर 4 पे। 4th सम हमारे पास कुछ गिवन डेटा है। पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है? ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ओके, और क्या है गिवन मेरे पास? 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। और मेरे पास यहाँ पे QR का भी वैल्यू दिया है और वो QR का वैल्यू है इज 20। अब मुझे मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है MN। ठीक है, सो अब हम अपने सोल्यूशन के ऊपर जंप करते हैं। द सोल्यूशन इज इन ट्रायंगल LMM एंड ट्रायंगल PQR। ओके, यहाँ पे पहले जो हमारे पास गिवन है उस गिवन से हम अपना काम चलाते हैं। सो ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन में दिया था, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। सो मुझे क्या करना है? मैं इस वैल्यू को यहाँ पे नीचे शिफ्ट करता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के नीचे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल LNM को लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे 16 ऊपर था, इस 9 को मैं 16 के नीचे लेकर के जाता हूँ। सो दिस इज माई एक्चुअल वैल्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LNM। अब मैं कोई भी एक साइड का स्क्वायर ले लेता हूँ। मुझे क्या फाइंड करना है? MN फाइंड करना है। तो QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। अब मेरे पास PQR और LNM का वैल्यू है दैट इज 16/9 और मेरे पास QR का भी वैल्यू है दैट इज 20 स्क्वायर एंड आई हैव MN स्क्वायर। अब क्या करना है? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। आई थिंक द गुड थिंग टू बी डन ओवर हियर इज, जो सबसे अच्छा होगा कि हम ये स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर दे। तो दिस इज 16 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 अपॉन MN। सो ये हो जाएगा 4/3 20 एंड MN। अब MN को निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। MN इज इक्वल टू 20 इंटू 3 एंड 4। तो 4 1 4 5 सो 5 3 मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? MN का वैल्यू मेरे पास आ गया 15। सी, सो सिंपल। नाउ लेट्स जंप टू सम नंबर 5th। यहाँ पे भी मेरे पास कुछ गिवन डेटा है। एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल is 225 square centimeter and 81 सेंटीमीटर। और एक वैल्यू मेरे पास ऑब्टेन्ड है, साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड क्या करना है? टू फाइंड साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। अब यहां पे अगर मैं डायरेक्ट सोल्यूशन के ऊपर जंप करूं, मैं कंसिडर करता हूं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगल, साइड स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन साइड स्क्वायर ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 225
और एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 81 एंड एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल हमें ढूंढना पड़ेगा. एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज, स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर. दिस इज 225 अपॉन 81 and area of and the side of the bigger triangle and 12 square is 144. इसको अभी ज़रा स्क्वायर 225 अपॉन 144 इंटू 144 अपॉन 81. अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें, so this is 225 144 upon 81. so ये सारे वैल्यू स्क्वायर के बाहर आ जाएंगे. दिस इज 15 स्क्वायर, ठीक है, दिस इज 15 स्क्वायर, दिस इज 12 स्क्वायर, दिस इज 9 स्क्वायर. सो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें सम्स को, सो दिस विल बी 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा. सो 5 इंटू 4, S1 का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 5 इंटू 4. द वैल्यू ऑफ S1 इज 20 सेंटीमीटर. ये मेरे पास द साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल का जो साइड है, द साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर. हम अपने 6th सम को जरा देख लेते हैं. यहाँ पे गिवन है triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. Are equilateral triangles. यहाँ पे एक और चीज हमारे पास गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is equal to 1/2. और मेरे पास एक और चीज गिवन है, AB is 4. I need to find, मुझे फाइंड करना है DE. Now let's jump directly to the solution. अब solution को अगर हम देखें, so in triangle ABC and triangle DEF, area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB square and DE square sides. ABC का वैल्यू है 1 एंड D एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF का वैल्यू है 2. AB का वैल्यू मेरे पास है 4 स्क्वायर एंड DE का वैल्यू मुझे फाइंड करना है. So this is 1/2, this is 4 square is 16 and this is DE square. So this will be DE square into 16 into 2, that is DE 16 into 2 is 32. DE का स्क्वायर इसके ऊपर चला गया. अब मैं इसको आगे सॉल्व अगर करूँ तो दिस वुड बी 16 2 ज़ा 32. सो मेरा DE का वैल्यू आ जाएगा 16 रूट के बाहर आ जाएगा, दैट विल बी 4, लेकिन 2 रूट के बाहर नहीं आ सकता, सो दैट विल बी √2. ठीक है बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट सम हम कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास ये सम एक फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म के टाइप पे है, तो हम ये पूरे सम को करेंगे. और पहले गिवन देख लेते क्या है. सेग PQ इज पैरेलल टू सेग DE. ओके, ठीक है. फिर एरिया ऑफ PQF, एरिया दिया है हमारे पास 20. ओके. PF इज 2 टाइम्स DP. PF इज 2 टाइम DP. ओके, तो फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DPQE, ये फाइंड करना है. वी नीड टू फाइंड दिस. ओके, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF का एरिया हमें दिया है 20. वी नीड टू फाइंड दिस. सो PF इज इक्वल टू 2DP, ये तो हमने पहले ही लिख लिया था. सो यहाँ पे हमें बोला गया है लेट्स अज्यूम DP एज x. तो DP को x हमने कंसिडर किया, तो DP के जगह पे हमने x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो DF, तो DF इज इक्वल टू DP प्लस PF होगा यहाँ पे. ओके, बॉक्स में हमें PF लिखना है. सो DP
DP का वैल्यू क्या है? DP इज कंसिडर्ड एज x, PF का वैल्यू क्या है? 2x, ठीक है। सो x प्लस 2x विल गिव मी 3x। अब यहाँ पे आगे क्या करना है? इन ट्राइंगल FDE एंड ट्राइंगल FPQ, यहाँ पे है FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू FPQ because it's a corresponding angle. FDE and FPQ are corresponding angles. So FED is congruent to FQP. Okay, ये हमारे पास by corresponding angle test से हमने प्रूव कर दिया both the angles are similar. So AA test of similarity से ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE, सो इसका एक साइड मुझे चाहिए, साइड स्क्वायर। सो लेट दिस बी DF स्क्वायर एंड FPQ में PF स्क्वायर। ओके, यहाँ पे DF एंड PF। सो DF का वैल्यू क्या है मेरे पास? DF का वैल्यू इज 3, सो DF इज 3x। ओके, एंड PF का वैल्यू क्या है मेरे पास? PF का वैल्यू इज 2x। सो 3x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर विल गिव मी 9/4। अब यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूट करना है ये जो वैल्यू था। अब मुझे ये वैल्यू मिल गया, सो मैंने क्या किया, मुझे निकालना है FDE का वैल्यू, ठीक है। FDE का एरिया निकालना है, FDE एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE। सो मैंने क्या किया, मेरा जो FPQ है उसको मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। FPQ का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, FPQ का वैल्यू इज 20। सो मुझे यहाँ पे 20 बस लिख देना है। अब 4 1 जा 4 5 जा, अब यहाँ पे 9 5 जा कितना होगा? 45। ओके, 9 5 जा मेरे पास वैल्यू आ गया 45। लेट्स मूव अहेड। एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE का एरिया अभी हमने निकाला, FDE दैट इज 45, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ इसके बारे में हमने देखा था, दैट इज 20। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DPQ इज 25। आई अज्यूम ये सम भी बहुत ही सिंपल था। अगर बच्चा आपने ये पूरा लेसन ध्यान से गौर से समझा होगा, सो मैंने आपको हर एक एक्सरसाइज से पहले कुछ बेसिक्स बताए थे, और वो बेसिक्स में मैंने आपको ज़्यादा थियोरी पार्ट नहीं बताया। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस था उस पर्टिकुलर थियरम का, वो मैंने डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश की है। उस चीज़ों को और अच्छे से आपको समझना है, टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से रीड करना है, ताकि क्वेश्चंस को अगर ट्विस्ट करके पूछा जाए तो आप रेडी रहे। जितना सम्स मैंने आपको समझाया है, एक सिंपल पैटर्न में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन का यूज़ ज़रूर करिए।